नहीं कर पाएगा। आइडिया बहुत अच्छा है लेकिन इससे ना हो पाएगा। तो आई कंसल्टेड वन ऑफ माई मेंटर्स, नाम नहीं मेंशन करूँगा, सम प्राइवेसी कंसर्न्स, वो BIA के ex-CEO रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा बेटा 25 साल तक वेट कर लो, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मल ट्रेंड है कि 25 के बाद आपकी बात सुनना शुरू कर दी जाती है, आपको प्रॉपर एक मैन कंसिडर करना शुरू कर दिया जाता है या वुमेन कंसिडर करना शुरू कर दिया जाता है। आई वेटेड, बड़ी सारी अचीवमेंट थी, कभी पोस्ट नहीं की सोशल मीडिया पे, कभी कहीं पोस्ट नहीं की, चुप करके आदमी कहते हैं ना सिर्फ सुन के काम करते रहे कंसिस्टेंट रहे। और 25 के बाद आई मेट हिम अगेन। आई आस्क्ड हिम कि सर अब तो माशाल्लाह एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बन गया है, न्यू जो है वो मिलियंस में आ गया है, इंटरनेशनल अवार्ड्स आ गए हैं, सब कुछ आ गया है, बट स्टिल ही वाज लाइक बेटा अभी तो बस जरा सब्र करो until you are not 30, और 5 years। तो मज़ीद 5 साल एज मैडम ने सेड, मज़ीद 5 साल सिर्फ सुट के काम किया, कोई रोला नहीं डाला, कोई बिला वजह का फ्लफ नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मार्केटिंग कैंपेन तरह की नहीं। अब ये 30 वाला वाक़या जो है ये सिर्फ 2 महीने पहले हुआ है, सिर्फ 2 माह पहले। एंड नाउ वी आर डूइंग व्हाट है, अब हम यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, हम गेस्ट लेक्चर्स दे रहे हैं, हम खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे नज़र आ रहे हैं। अब हम थोड़ा बता रहे हैं लोगों को कि भाई हमारे तो लिंक्डइन पे 1 लाख प्लस फॉलोअर्स हैं, अपनी सब चीज़ें अब हमने लोगों को बताने शुरू की हैं। तो ये सारी बात आपको इसलिए बताई है, हसन ने भी मेंशन किया अभी, आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू हियर। हसन को मैंने मेंटर और जज किया अभी लास्ट सी पाकिस्तान में, और आज उनको एज अ फेलो स्पीकर देख के बड़ा अच्छा लगा, कांग्रेचुलेशन बेटी, थैंक्स। तो इसमें हम लोग अक्सर ये गलती कर जाते हैं एज अ स्टार्टअप कि हम पर्सनल ब्रांडिंग पे ज़्यादा फोकस कर जाते हैं, पर हमारे स्टार्टअप का किसी को नहीं पता होता। पीपल नो अस कि एक हसन को करता है, लेकिन हसन को करता करते हैं वी हैव नो आइडिया। तो यू गाइस नीड टू कंसिडर इट फ्रॉम डे वन कि आपको अपने स्टार्टअप को आगे रखना है, अपने आइडिया को, आपका जो भी बिजनेस प्लान है उसको आगे रखना है, अपने आप को थोड़ा पीछे रखना है। इट्स नॉट अबाउट आपको उनको आगे रखना है। तो फॉर मी मुझे आज भी 99% लोग शर्म भाई कह के बुलाते हैं, आमिर सईद के नाम से नहीं बुलाते। तो ये एक ब्रांड एसोसिएशन है जो इतनी स्ट्रॉन्ग क्रिएट होती है कि लोगों को लगता है कि शायद मेरा नाम शर्म है, लेकिन मेरा नाम शर्म नहीं। तो यू हैव टू काइंड ऑफ अपने आप को बोना पड़ता है, जैसे बीज बोया जाता है, अपनी ज़ात को बोना पड़ता है, फिर वो पौधा उगता है। समझ रहे हैं? टेंशन में है थोड़े बैक बेंचर्स, मैं टीचर भी हूँ ना, तो हमारा ध्यान बैक बेंचर्स पे होता है, फ्रंट पे तो अच्छे अच्छे बच्चे बैठे होते हैं। ये सिंपल सा जर्नी आप लोगों के लिए यही मशवरा है कि कंसिस्टेंट रहें। पंजाबी में एक मुहावरा यूज़ होता है कि रूढ़ी साली रूढ़ी की भी सुनी जाती है, यानी कि 1.5 साल बाद वो चीज़ जिसको रूढ़ी पूरा समझ डेफिनेटली सुनी जाएगी। जस्ट बी कंसिस्टेंट, थोड़ा सा उस चीज़ को टाइम दें, बड़े अर्ली और एक्टिव डिसीजंस मेक ना करें कि यार मैंने इसको 3 महीने किए नहीं चला तो चलेगा ही, ऐसा ना करें। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप 99 घंटे भी खाएंगे और 99 घंटे भी खाएंगे। कि आप हर थोड़ी देर बाद किसी नए आइडिया पे काम करेंगे और उसको फेल करके फिर किसी नए आइडिया पे काम करेंगे। स्टिक विद दैट, ट्रेंड्स आएंगे, उन्हीं ट्रेंड्स को अपने आइडिया में इम्प्लीमेंट करें। अभी आजकल AI चल रही है, ठीक है, हर वो आइडिया जिसमें AI ना हो तो लोग जल्दी उसको सुनना ही दोबारा नहीं करते, कहते हैं यार नेक्स्ट स्टार्टअप को भेजें। तो वट एवर योर प्लान इज, AI को उसमें इंटीग्रेट करें, बजाय कि आप AI का कोई नया स्टार्टअप लेना चल पड़े। आपके स्टार्टअप में तो किसी न किसी तरीके से AI हेल्पफुल हो सकती है ना, यू कैन मेक सम चैटबॉट, कस्टमर सपोर्ट को आप AI के जरिए हैंडल कर सकते हैं, मार्केटिंग को AI के जरिए हैंडल कर सकते हैं, अपने लॉजिस्टिक्स में AI लगा सकते हैं, कुछ भी एनीथिंग। ठीक है, अपने जो आपके हसन के केस में चुके हैं स्टार्टअप को मुझे बहुत अच्छे से पता है, तो आपके जो वेंडर्स का डाटाबेस है उसके साथ आप AI कुछ ऐसा कर सकते हैं कि बेस्ट वेंडर वहाँ से चूज़ हो जाए। आप अपने कस्टमर्स के डेमोग्राफिक्स को समझने के लिए AI यूज़ कर सकते हैं। सो देयर आर न्यूमरस थिंग्स यू कैन डू। तो बस आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि कीप डूइंग दैट। एंड पाकिस्तान में हमारे जो सुपीरियर के चेयरमैन हैं उनका एक अच्छा विजन है कि पाकिस्तान के ना 1000 मसले हैं, तो अगर हम 1000 अच्छे स्टार्टअप क्रिएट कर देंगे ना तो उन 1000 मसले सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं ज़रा इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ डॉक्टर साहब की तरह, मैं ज़रा थोड़ा सा रियलिस्टिक हूँ। तो मैं ये कहता हूँ चलिए हम 1000 नहीं करते, हम 10,000 स्टार्टअप्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि उसमें से 90% में फेल भी होना, ठीक है जी। तो वो 1000 मसले हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तो आप लोगों की वैसे बड़ी अशद ज़रूरत है इस मुल्क को, आप लोगों ने ही वो 1000 मसले सॉल्व करने हैं। हसन आज से 1 साल पहले तक उधर थे, आज माशाल्लाह इधर हैं। तो नेक्स्ट ईयर आप में से कोई तो होगा जो इधर होगा, हम फिर कुछ और भी मिलेंगे तब तक। तो आप लोग अपना काम करते रहे, इंशाल्लाह सी यू इन मार्केट। और इसमें सुपीरियर यूनिवर्सिटी IT 92 तो आपको
हेल्प कर ही रहा है क्योंकि दे हैव अ बिगर स्केल। हम भी इन ओवर हम्बल कैपेसिटी आपकी जो हेल्प कर सकते हैं। प्लीज फील फ्री टू रीच अस। हेल्थ टेक्नोलॉजीज इज ऑलवेज देयर फॉर यू गाइस, क्योंकि इस 8-9 साल के एक्सपीरियंस में हमने सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं बिल्ड किया, एक इकोसिस्टम बिल्ड किया है। अलहमदिल्ला हेल्थ टेक्नोलॉजीज का अपना एक छोटा सा सर्कल है जहाँ पे मोर देन 12 स्टार्टअप्स आते हैं जो आइडिया फेज से लेके अब रेवेन्यू फेज तक हमारे पास आ चुके हैं। सो वी आर नॉट जस्ट अ स्टार्टअप, वी आर इकोसिस्टम एंड वी वांट more startups in that ecosystem. Thank you. थैंक यू सो मच सर। और बिल्कुल जैसे उन्होंने बताया कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शो व्हाट यू हैव डन टिल नाउ। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, मैंने पीरियड जब ज्वाइन किया था मुझे किसी ने बहुत अच्छा मशवरा दिया था। ये जो सिर्फ काम करते हैं ना, ज़्यादातर वो भी नहीं टिकते, और जो सिर्फ ढोल बजाते हैं ना कि मैंने काम कर दिया, वो भी ज़्यादा नहीं टिकते। तुमने एक हाथ से काम करना है, दूसरे हाथ से ढोल बजाना है। Whatever you are doing, you need to showcase it as well. And your communication, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए. So it is for everyone. Improve your communication skill, improve your personality, and ढोल भी बजाएं साथ. Whatever you are doing. Okay, thank you so much, sir. आज एक एग्जाम्पल हमने आपको दिया है। एक हमारे पास बुलाए हैं हमारे, और एक हमारे पास वो मेंटोर हैं जिन्होंने बताया कि 8-9 साल उन्हें लगे, और ये उन्हें बताया नहीं है। एंड आई नो हिम पर्सनली एज वेल। बहुत हमें खुद करनी पड़ती है, बहुत काम करना पड़ता है, और वाकई में एक टाइम लगता है किसी भी स्टार्टअप को मैच्योर होने में। ओके, सो आज आप एक पर्सनैलिटी से मिले हैं, और जैसे मैंने आपसे कहा था, हम सिर्फ आपकी मेंटोरशिप करवाते नहीं है, वो मेंटोर रेडी होते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ इंसेंटिव कि वो आपको हेल्प आउट करें। So this is one of the mentors जिन्होंने अभी आपको ऑफर किया। If you want to contact him, if you want to get some kind of mentorship, yeah, resources required है, so he is here, and we are not going to pay anything to him. That's why he is here. He is just because he want to give back to the society. Okay, this is what mentorship is. So sir, thank you so much. आपके लिए एक छोटा सा टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है, वो हम आपको जरूर अभी देना चाहेंगे। सर आप भी प्लीज आ जाएं, आप भी आ जाए प्लीज।